वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हुआ और दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति जी के द्वारा इस पर सिग्नेचर किया गया और ये कानून बन चुका है। अब इसे बिल नहीं कह सकते, ये कानून बन चुका है। अब सरकार तय करेगी कि ये कानून कब हिंदुस्तान में लागू करना है। हालांकि इस बिल को रोकने के लिए, इसको सदन से पास ना होने देने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, इमारत शरिया ने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की। चाहे जंतर मंतर की बात करें या फिर पट्टा की गर्दनी बात, दोनों जगहों पर बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया गया, जोरों शोर से प्रदर्शन किया गया और सरकार को चेताने की कोशिश की गई कि अगर यह बिल पास होता है तो लोग सड़क पर उतर जाएंगे। लेकिन यह बिल पास हो गया और सिर्फ पास ही नहीं हुआ बल्कि सिग्नेचर के बाद अब यह कानून बन चुका है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस बिल के पास होने के बाद आम मुसलमानों पर कुछ असर दिखा? इस बिल के पास होने की वजह से क्या मुसलमानों को कुछ नुकसान अभी हो रहा है? मुसलमानों को कुछ फर्क पड़ रहा है? आप सोच रहे होंगे मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, इसके पीछे का कारण क्या है? जो मुसलमानों को या आम मुसलमान जो है उनको इससे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? मैं गांव में कई सारे लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की या जानने की कोशिश की कि वक्फ बिल पास हो चुका है और उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि भाई इससे आपको बहुत नुकसान होगा, तो आपको मालूम है ये बिल पास हुआ है और इस बिल से क्या क्या नुकसान हो सकता है? गांव वालों को या आम मुसलमानों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनको यह भी नहीं पता है कि वक्फ की जमीन आखिर है कहां, वक्फ की जमीनों से मुसलमानों को फायदा क्या हो रहा है यह भी पता नहीं है। और लोगों को इस बिल के पास होने की वजह से लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके पीछे का कारण सिर्फ यही है। अब बताया यह जा रहा है कि वक्फ के पास लाखों एकड़ जमीन है, लेकिन आम मुसलमान ही कह रहे हैं कि भाई इससे फायदा क्या हो रहा था और इसी वजह से आम मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको पता ही नहीं चला है कि वक्फ बिल के पास होने से नुकसान क्या होने वाला। इसके लिए जिम्मेदार जो आला अधिकारी है, जो ऊपर बैठे हुए थे वक्फ बोर्ड पर, वही लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने कोशिश नहीं की। लाखों एकड़ जमीन जब दर्ज है, उस लाखों एकड़ जमीन से आम मुसलमानों को फायदा पहुंचाने की उन्होंने कोशिश तक नहीं की और इसी वजह से आम मुसलमानों को जानकारी ही नहीं है कि वक्फ की जमीन है कहां पे, वक्फ की जमीन से फायदा क्या हो रहा है, वक्फ की जमीन से मुसलमानों को फायदा कहां तक हो रहा है। कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है और इसी वजह से आम आवाम को, आम जनता को, आम मुसलमानों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि अब ये जो है, जो आम मुसलमान है, जब ये सुन रहे हैं कि भाई वक्फ के पास लाखों एकड़ जमीन है, उनके होश उड़ जा रहे हैं। उनको यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई इससे फायदा क्या हो रहा था। तो इसके लिए वो हरामखोर जो आला अधिकारी है, जो आला ओहदे पे बैठे हुए थे और उन्होंने हरामखोरी की, उन जमीनों को हड़पने की पूरी कोशिश की और अपने कब्जे में लेकर के वहां पर बिल्डिंगें बनाई और पूरी तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उन हरामखोर लोग ही जिम्मेदार हैं। सिर्फ आप चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार को दोष देंगे या फिर बीजेपी को दोष देंगे, इससे काम नहीं चलने वाला। वो हरामखोर लोग भी जिम्मेदार हैं जो आला ओहदे पर बैठे हुए थे और यही लोग हैं जिनकी वजह से यह कानून आया है। क्योंकि ये लोग अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते तो इस तरह का दिन देखने को नहीं मिलता। वक्फ की जमीनें हैं, उन पर ना तो स्कूल बनाने की कोशिश की, ना ही उन पर कॉलेज बनाने की, हॉस्पिटल बनाने की कोशिश की और ना ही आम जो मुसलमान हैं उनको उससे फायदा उठाने की या देने की उन्होंने कोशिश की। तो सिर्फ और सिर्फ आप नीतीश कुमार को या चंद्रबाबू नायडू को या फिर अमित शाह को या बीजेपी सरकार को दोष मत दीजिए, उन हरामखोरों को भी दोष दीजिए जिन्होंने आला ओहदे पर बैठ करके कौम के साथ गद्दारी की है। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से सरकार ये कानून लेकर के आई है, जिन्होंने कोशिश ही नहीं की। ये वक्फ की जमीन जो मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की भलाई के लिए, मस्जिद की भलाई के लिए, मदरसों की भलाई के लिए दी गई थी, जमीन को वक्फ किया गया था, उसका उन्होंने फायदा उठाने देने की कोशिश तक नहीं की। बहुत सारे ऐसी मिसालें हैं, आप अगर ढूंढने निकलेंगे तो आपको ऐसे कई सारी जगह मिल जाएंगी जहां पर जमीनें हैं लेकिन कब्जा किसी और के हाथ में है। आज आम मुसलमानों को भी फर्क पड़ता है और आम मुसलमान भी दुखी होते, तकलीफ में होते कि भाई इतनी सारी जमीनें जा रही। उनको पता ही नहीं है कि वक्फ के पास इतनी जमीनें हैं और इससे इतना बड़ा नुकसान होगा इस बिल के आने की वजह से। उनको फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है।
उससे फायदा नहीं उठा पाए। अगर आज हॉस्पिटल होता, कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ होता और वहां से आम मुसलमान अगर फायदा उठा रहे होते और उनको जब यह मालूम चलता कि यह बिल आ रहा है और इस बिल की वजह से, इस कानून की वजह से यहां का जो हॉस्पिटल बना हुआ है, जो कॉलेज बना हुआ है, ये कॉलेज खत्म हो जाएगा, यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी, स्कूल खत्म हो जाएगा, बच्चे कहां पढ़ेंगे, तब आम जो जनता है, आम मुसलमान है, उनको फर्क पड़ता। फिर देखते उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं होती, फिर आप देखते वो कितना बेचैन होते। अभी बेचैन क्यों नहीं है? क्योंकि पता ही नहीं है इससे फायदा क्या हो रहा है। उनको पता चल रहा है कि भाई जब फायदा ही नहीं हो रहा तो उसका नुकसान भी तो नहीं हो रहा, जाने दो। ये है तो इन हरामखोरों की वजह से ये सब हुआ है। अफसोस के साथ, हो सकता है आपको खराब लगे, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि इससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं है। सिर्फ आप चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार या और आप बीजेपी को दोष देंगे, इससे काम नहीं चलने वाला। अपने गिरेबान में झांकिए, बार बार इस तरह के कानून लेकर के आ रहे हैं इस तरीके से, वो कौन मौका दे रहे हैं? हम ही लोग उनको बार बार मौका दे रहे हैं और इसी को समझने की जरूरत है। चाहे 3 तलाक का मामला हो, उस समय भी बार बार एक ऐसा मामला देखा गया कि कुछ लोग थे जो फोन पर ही तलाक दे रहे थे, कुछ लोग थे जब दिल आ रहा था वो सामने एक बार में ही सब कुछ तलाक दे रहे थे, रोटी खराब बन रही तलाक दे रहे थे, इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे और सरकार को मौका मिला, उन्होंने फायदा उठा लिया। और अभी जो कानून आया है ये भी हम ही ने मौका दिया और मौके का फायदा उन्होंने उठाया। अब उसका इस्तेमाल चाहे वो जो जिस तरीके से भी करे, इसका नुकसान तो होगा, लेकिन नुकसान के लिए तरीका किसने दिया, ये रास्ता किसने बताया, इसके भी गिरेबान को पकड़िए और इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। आप किस पर है क्या राय, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो लाइक शेयर फॉलो जरूर करें, और अगर आपको तकलीफ हुई तो भाई उस चीज के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन जो बातें हैं वो सच्ची है, उसे आप दिल पर लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।